जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। बेटा, आज का ये स्मॉल वीडियो जो है हम बनाने जा रहे हैं बेसिकली आपका कि आप कैसे अपने यूनिवर्सिटी एलएमएस को यूज़ करके अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा बेटा, इससे पहले जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको एक सैम्पल क्विज़ बना के दूंगा, तो वो मैंने बेटा बना दिया है। उसकी तरतीब कैसे बनाया है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ताकि क्विज़ का एक स्केलेटन आपके जहन में होगा, उस स्केलेटन को जहन में रख के हम क्या करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। बेटा, आप अपने अपने एलएमएस खोलेंगे तो आपके पास एक क्विज़ शो हो रहा होगा जिसका नाम होगा सैम्पल सॉरी आपके पास बेटा क्विज़ का नेम शो हो रहा होगा सैम्पल क्विज़ के नेम से, ठीक है। सब बच्चे अपने अपने एलएमएस जब लॉगिन करेंगे तो आपके पास सैम्पल क्विज़ के नाम से ही अभी आपको पता लग जाता है। हम अभी देखते हैं, ठीक है बेटा। ये एक क्विज़ है जी, सैम्पल, जिसके जनरेट करने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाए, ये बताया जाए कि आप लोग अपने यूनिवर्सिटी के एलएमएस को यूज़ करके किस तरीके से अपने एग्ज़ाम, मिड टर्म एग्ज़ाम जो हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो तमाम स्टूडेंट्स इसको करें बेटा। इसका टाइम जो मैंने आप लोगों को दिया है वो है कल 11 बजे से, ठीक है। ये क्विज़ ऑन होगा कल 11 बजे से 1 बजे तक। तो बच्चे जितनी भी प्रैक्टिस करना चाहें इट्स ओके, कर लें इन 2 घंटों के अंदर, ठीक है। आप लोगों ने इन 2 घंटों के अंदर इस चीज़ को कवर और मेंशन कर लेना। और मैंने इसमें जो है वो नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स के मीन्स के एक बच्चा इस क्विज़ को कितनी दफ़ा अटैम्प्ट कर सकता है। तो बेटा, एक बच्चा इस क्विज़ को जो है वो 5 दफ़ा अटैम्प्ट कर सकता है। ये सिर्फ मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये लर्निंग पर्पज़ था। रियल में जब आपका पेपर होगा तो उसमें नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट सिर्फ 1 अलाउ होगी। तो आप लोगों ने इसको ज़रा ख्याल करना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैंने 5 इसलिए रखी हैं कि 2 3 4 बार आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि हमने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। या क्विज़ यानी कि सिंपल है बेटा, जैसे हमने पहले ऑनलाइन क्विज़ लिए, आपके एलएमएस का क्विज़ उससे भी आसान है और ये बहुत अच्छा है आपका एलएमएस सिस्टम जो है ऑनलाइन क्विज़ के हवाले से, ठीक है। तो बेटा, ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन थी कि सैम्पल क्विज़ के नाम से क्विज़ है। कल 11 बजे से 1 बजे तक आप अटेम्प्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। नो मार्क्स, नो ग्रेडिंग, जस्ट फॉर योर लर्निंग पर्पसेस, ओके बेटा। और इसी तरीके से फिर आपका जिस दिन पेपर होगा आपने उस दिन ये चीज़ें अश्योर कर लेनी है। एक तो बेटा आपका इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। बाद में मुझे कोई बच्चा ये यानी कि कहानी नहीं सुनाएगा। सबसे मेन चीज़ आपका है इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपको ये लगता है कि जहाँ पे आप मौजूद हैं आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करें बेटा, आप लोग जो है वो किसी ऐसी प्लेस पे उस वक्त मूव कर जाएं पेपर टाइम पे जहाँ पे अच्छा इंटरनेट आता है। दूसरी बात दूसरी बात ये है बेटा कि आप लोग अपने एलएमएस अकाउंट्स, ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट है एलएमएस अकाउंट्स, कि आपके एलएमएस अकाउंट एक्टिव होने चाहिए, ठीक है। ज़रूर उनको, यानी कि अभी आपको क्विज़ दिया गया है, आप इस क्विज़ को सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका एलएमएस ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। दूसरी बात, इससे नेक्स्ट जो चीज़ है बेटा वो ये है कि आप लोगों के पास अ, जो टाइम क्विज़ का होगा, ठीक है, वो डिस्प्ले हो रहा होगा। विद इन टाइम आप लोगों ने क्विज़ को कंप्लीट करना है। टाइम का जो है ज़रूर आप लोगों ने ख्याल करना है, ठीक है। एंड रही बात बेटा ग्रेडिंग की, तो ग्रेडिंग भी आपको जैसे ही आप क्विज अटैम्प्ट करके सबमिट करवाएंगे तो आपको सब चीज़ें दिखा दी जाएंगी। तो इंटरनेट कनेक्शन, एलएमएस अकाउंट, फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे का एलएमएस अकाउंट एक्टिव नहीं है तो काइंडली वो सर हैं बेटा आपके कंप्यूटर डिपार्टमेंट में, सर अली जाफ़र जैदी साहब, अली जाफ़र साहब, अली जाफ़र जैदी साहब, ठीक है। इनसे आप कांटेक्ट करें, इनका किसी से नंबर ले लें, ठीक है। पर्सनली उनसे कांटेक्ट करके उन्हें रिक्वेस्ट करें कि सर हमारे एलएमएस अकाउंट्स में इशू आ रहे हैं और इनको आप सॉल्व कर दें। जी बेटा, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको आप मलहूज़ खातर रखिएगा। और इसके बाद किसी बच्चे का कोई भी आर्गूमेंट मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो अब जो चीज़ें थी हमने हर चीज़ आपको पहले से बता दी है, कोई ऐसे नहीं करता, लेकिन मैंने आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करके भी दे दी है कि आप लोग क्या करेंगे। इसको जब देखेंगे सब लोग तो आप लोगों को आइडिया भी हो जाएगा और अच्छे से आप लोग
अटैम्प्ट भी कर सकेंगे। ठीक है बेटा, तो अब हम चलते हैं अपने क्विज़ की तरफ, हमने उसे कैसे अटैम्प्ट करना है। लेट अस टू स्टार्ट नाउ। सबसे पहले जी आपने ब्राउज़र को ओपन करना है बेटा। सिंपली ब्राउज़र को ओपन करके, जैसे आप लोगों के पास माइक्रोफ्यूड, ठीक है, लिंक जो है आपको पता है, आपने ओपन करके यूनिवर्सिटी के माइक्रोफ्यूड के इस लिंक पेज पे आ जाना है। ओके हो गया बेटा। अब यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट का यानी कि लिया हुआ था रोल नंबर एक सेक्शन से, तो ये उनसे मैंने पासवर्ड एंड यूज़र नेम इसलिए लिया ताकि मैं आप लोगों को जो है वो शेयर कर सकूं कि कैसे हमने अटेम्प्ट करना है। तो बेटा ये एक स्टूडेंट अकाउंट है, ये इट्स नॉट अ मी अकाउंट। एक स्टूडेंट अकाउंट से मैं लॉगिन कर रहा हूँ। मैं जनाब यहाँ पे कैप्चा दूंगा। ये जी मैंने कैप्चा कोड एंटर किया और अपने अकाउंट से मैंने लॉगिन कर लिया। ठीक है बेटा, अकाउंट लॉगिन होने के बाद ये फर्स्ट स्क्रीन है जो होम स्क्रीन आपके पास आती है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है बेटा, LMS अकाउंट अपना खोल लेना है, LMS को ओपन करना है। जैसे ही आप LMS ओपन करेंगे तो आप कोर्सेज में चले जाएं। ठीक है, कोर्सेज बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होंगे, लेकिन इस वक्त जो है अगर आप ICT के कोर्स में चले जाएं, ये देखें यहाँ पे कोर्सेज में आपके पास ICT का कोर्स है। जैसे ही बेटा आप ICT का कोर्स ओपन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सैम्पल क्विज़ के नाम से ये देखें ये क्विज़ यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये एक और जगह पे भी आ सकता है। अब ये देखें यहाँ पे टाइम लाइन्स है। ठीक है, क्योंकि मैंने इनके अकाउंट से लॉगिन करके पहले एक दफ़ा क्विज़ अटैम्प्ट कर लिया है, तो इनकी टाइमलाइन में वो इसलिए अभी तक शो नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने वो इनके अकाउंट से लॉगिन किया था तो मैंने अटैम्प्ट कर लिया एक दफ़ा। तो LMS ये कंसीडर कर रहा है कि इस बच्ची के टाइमलाइंस में जो चीज़ें थी उसने कवर कर ली हैं। वैसे बेटा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो टैब आपके पास होता है, ये टाइमलाइन टैब, ठीक है, इसके अंदर आपके पास बेसिकली टाइमलाइन में आपके ज़िम्मे जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, आपकी यानी कि जो आपकी ड्यूटीज़ में शामिल होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई टीचर आपको कोई असाइनमेंट्स दे देते हैं, टीचर्स आपको क्विज़ेस दे देते हैं, मींस के फ्यूचर के अंदर आपने जो चीज़ें सबमिट करवानी हैं वो आपके टाइमलाइन टैग में होती हैं। और दूसरा टैग कोर्सेज का, उसका आपको पता ही है कि जितने भी आपके एक्टिव कोर्सेज होते हैं उसके अंदर होते हैं। तो तमाम बच्चे जब लॉगिन करेंगे तो वो टाइमलाइन में जब चेक करेंगे तो उनके पास आ रहा होगा। इस अकाउंट में इसलिए इस वक्त नहीं है क्योंकि मैं इनके अकाउंट से पहले भी लॉगिन होकर एक दफ़ा अटैम्प्ट कर चुका हूँ। तो LMS ये कंसीडर कर रहा है कि इस बच्ची ने ये क्विज़ जो है वो अटैम्प्ट कर लिया है। ठीक है बेटा, तो इसलिए आप लोग मैं यहाँ से कोर्सेज में जाके भी आप देख सकते हैं। अपने कोर्स में जाएंगे तो आपके पास ये सैम्पल क्विज़ आ रहा होगा। ठीक है, नॉर्मली जो बच्चे यानी कि वेरी फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे वो अपनी टाइमलाइन में जाके यहाँ से देख सकते हैं, उनको क्विज़ मिल जाएगा। अगर टाइमलाइन से ना मिले तो वो कोर्सेज में जाएं, अपने ICT के कोर्स में जाएं। आप लोग ICT के कोर्स में जाने के बाद आप लोग क्या करें बेटा, सैम्पल क्विज़ यहाँ पे है, इसको आपने स्टार्ट करना है। अच्छा जी, ये आपके पास क्विज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। आपने बेटा क्या करना है, इस क्विज़ को, सैम्पल क्विज़ को आपने क्लिक करना है। आपके पास ये वाली विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को सारी इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, जो भी इंस्ट्रक्शन दी हों आप उसको रीड कर लें एक दफ़ा, ताकि आप लोगों को बाद में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। वो कहता है कि डियर स्टूडेंट्स, द पर्पज़ ऑफ दिस क्विज प्रोवाइड सम इन्फॉर्मेशन। ये तो बस मैंने क्योंकि एक सैम्पल क्विज था मैंने लिख दिया। बेटा इसमें कितना टाइम अलाउड होगा आपको, 5 मिनट। क्विज विल नॉट बी अवेलेबल। और क्विज कब से कब तक अवेलेबल है बेटा, 24 नवंबर 11 बजे से लेकर सुबह 24 नवंबर सुबह 1 बजे तक, यानी कि 2 घंटे के लिए आपके पास ये अवेलेबल होगा। और अटैम्प्ट कितनी अलाउड हैं बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इस क्विज़ को कितनी दफ़ा अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि 5 दफ़ा, क्योंकि मैंने 5 दफ़ा इसलिए रखा है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। तो आप यहाँ से जो है वो करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। और आपके पास करंट स्टेटस क्या आ रहा है कि इस वक्त जो है, क्योंकि मैंने एक अटैम्प्ट पहले की हुई है, ये देखें यहाँ पे आ रही है ना मेरी अटैम्प्ट, लेकिन आप बच्चों के पास यहाँ पे कोई अटैम्प्ट नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैंने इस अकाउंट से मैं बता रहा हूँ कि मैंने पहले लॉगिन करके मैंने किया है अटैम्प्ट, तो इसलिए मेरे पास ये है, ये यानी कि जो है वो सिंगल अटैम्प्ट आ रही है। तो यहाँ पे अभी वो मुझे बता रहा है कि द दिस क्विज इज़ नॉट अवेलेबल, 1 सेकेंड, मिनट अवेट। मैं बेटा इसको चेक करता हूँ। जी बेटा, यहाँ पे पता वो क्यों दे रहा है ये वाला, यहाँ पे आपके पास ये वाला यानी कि फ़िलहाल यानी कि ये वाला क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है बेटा क्योंकि ये क्विज़ का टाइम जो है
मैंने ये सेट किया है कि कल 11 बजे से लेकर 1 बजे तक ये क्विज़ ऑन होगा। ठीक है, मीन्स कि मैंने उस क्विज़ का टाइम खुद से सेट किया हुआ है कि 11 बजे से 1 बजे तक ये क्विज़ ऑन होगा, उसके बाद कोई बच्चा भी क्विज़ को अटेम्प्ट नहीं कर सकेगा, सारी अटेम्प्ट्स क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए अब मैं इस अकाउंट से क्विज़ अटेम्प्ट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता चल गया कि कैसे आप लोगों ने इसको करना है। तो आप यहाँ से इसको लॉगिन करेंगे बेटा। लॉगिन करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे अटेम्प्ट क्विज नाउ का बटन होगा, आप उसको क्लिक करेंगे और आपके पास वो शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको अटेम्प्ट करने के लिए अपने इस टीचर्स अकाउंट से लॉगिन करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों ने कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। ओके बेटा, ये मैं आपके पास आ गया हूँ अपने टीचर्स अकाउंट में, क्योंकि हम लोगों को ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि हम जब कोई क्विज़ बनाते हैं तो हम खुद से उसे एक दफ़ा अटेम्प्ट करके चेक करते हैं कि क्या वो क्वेश्चन सही हैं, उनकी तरतीब सही है। तो वो मैं आपको काम जो है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल जी, आप ये भूल जाएं कि जी आपका स्टूडेंट अकाउंट है, टीचर्स अकाउंट है, आप ये यही कंसीडर करें कि ये स्टूडेंट अकाउंट है, क्योंकि बिल्कुल सेम ऐसे ही आप लोगों के पास जो है वो आ रही होंगी। यहाँ पे टाइम अपना कोर्सेज में आप आएंगे, अपने कोर्स में आईसीटी के कोर्स में चले जाएंगे। ठीक है, ये देखें बेटा, यहाँ भी सेम वैसा ही व्यू आपके पास आ रहा है सैम्पल क्विज का। ठीक है, आप इस क्विज को सिलेक्ट करेंगे और आपके पास क्या होगी बेटा, मेरे पास आ रहा है प्रीव्यू क्विज नाउ। ओके, मैंने एक दफ़ा अटैम्प्ट कर लिया इसे, आपको भी ऐसे ही नंबर ऑफ अटैम्प्ट शो हो रही होंगी। अगर आपने जितनी दफ़ा अटैम्प्ट किया होगा सारी अटैम्प्ट यहाँ पे शो हो रही होंगी। ओके बेटा, 5 दफ़ा आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, फिर आप सबमिट करवा देंगे। अच्छा, आपके पास ये जो बटन मैं बता रहा था, ये वाला जो बटन है, यहाँ पे अटेम्प्ट क्विज नाउ का ऑप्शन लिखा होगा। कब? कल 11 बजे के बाद। अभी फ़िलहाल क्विज आपकी टाइमलाइन में शो ज़रूर हो रहा होगा किसी बच्चे की, लेकिन क्या हो रहा होगा वो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अभी मैंने वो क्विज़ ऑन ही यानी कि वो ऑन ही कब होगा, कल जो है वो 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। तो कल यानी कि रात 12 बजे के बाद ये क्विज़ आपको शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो बेटा मैं क्या करता हूँ, मैं प्रीव्यू क्विज पे ऐसे ही आप लोग करेंगे। ओके, स्टार्ट अटेम्प्ट। तो ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास आ गया, ये क्वेश्चन है कंप्यूटर 1। ओके जी, मैंने इसको सेलेक्ट करना है और मैंने नेक्स्ट पेज पे जाना है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ कंप्यूटर एज एन मशीन। मैंने दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, नेक्स्ट पेज पे चला गया। थर्ड पेज पे आ गया, माउस इज एन, ठीक है जी, इनपुट डिवाइस, मैंने नेक्स्ट पेज पे कर दिया। ठीक है जी, यू आर लेजी, मैंने नेक्स्ट पेज कर दिया। ठीक है जी, कीबोर्ड बफर इज एन हार्डवेयर, ट्रू, मैंने नेक्स्ट पेज कर दिया। अब बेटा ये है आपके पास इस क्विज का, ये देखें ये नीचे टाइम चल रहा है कि जी आपके रिमेनिंग टाइम कितना रह गया, क्योंकि हमारा ये क्विज 5 मिनट का था, उधर लिखा हुआ था क्विज के शुरू में। ठीक है बेटा, आप यहाँ से किसी भी क्वेश्चन पे मूव करना चाहें, आप कहें जी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पे जाना है, आप जा सकते हैं। आप कहें जी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पे जाना है, जा सकते हैं। इसको एडिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कोई क्वेश्चन भी आपके पास रॉन्ग हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 पे जाकर दोबारा से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, लास्ट पेज पे जब आप पहुंचे तो आपके पास ये बटन फिनिश अटेम्प्ट का ऑप्शन आ जाएगा। फिनिश अटेम्प्ट को जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको, अगर टाइम बाकी है, ठीक है, तो आपको यहाँ से भी, अगर आप इस स्टेज के ऊपर भी आके आपको कोई लगे कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो गया है, दोबारा से ठीक करना चाहते हैं, तो बेटा आप या तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर पे चले जाएं या फिर क्या करें, रिटर्न टू अटेम्प्ट जाएंगे तो वो वापस आपको क्विज पे ले जाएगा। उसके बाद बेटा अगर आपने कहा है जी नहीं ठीक है, सारा मैंने सारे आंसर ठीक किए हैं, तो आपने क्या करना है, सबमिट ऑल एंड फिनिश पे क्लिक करना है। फिर भी वो आपको बताएगा कि अगर आपने एक दफ़ा ये क्विज फिनिश कर दिया तो फिर दोबारा ये आपको अवेलेबल नहीं होना, क्योंकि मैंने जो आपका मिड का पेपर देना है उसमें अटैम्प्ट 1 होनी है, लेकिन इस केस में मैंने अटैम्प्ट नंबर ऑफ अटैम्प्ट 5 रखी हैं कि आप 5 दफ़ा हर बच्चा इसको कल 11 बजे से 1 बजे तक अटैम्प्ट कर सकेगा। ठीक है बेटा, तो मैंने कहा जी सबमिट ऑल, तो जैसे ही आप सबमिट ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आपका रिज़ल्ट उसी वक्त दिखा देगा कि जी आपकी ग्रेडिंग क्या है। ठीक है जी, आपका कौन कौन सा क्वेश्चन ठीक है, कौन कौन सा गलत है। अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो ये बॉक्स रेड हो जाएगा और यहाँ पे उसको आपका ट्रू आंसर भी सारे बता दिए जाएंगे। आप अपने रिव्यू को फिनिश करेंगे, फिनिश करने के बाद आपको फाइनल ग्रेड दिखाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पे, आपके यहाँ पे बटन होगा बेटा रिटर्न टू कोर्स का, जैसे रिटर्न टू कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आप अपने कोर्स फोल्डर में वापस आ जाएंगे। तो ये बेटा एक सिंपल सा प्रोसेस था जिसके ज़रिए से आपने अपने मिड टर्म एग्ज़ाम को फिनिश करना है। उम्मीद करता हूँ सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने 2 चीज़ें बताई हैं बेटा,
आप लोगों के जब डैशबोर्ड पे आप चले जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे, ठीक है, तो आप लोगों के पास ये कोर्सेज और टाइम लाइन्स, ठीक है, ये क्विज़ 12 बजे के बाद या शायद अभी आपके पास शो होना शुरू हो गया हो सबके पास, क्योंकि वो बच्ची के अकाउंट से मैंने पहले लॉगिन किया हुआ था इसलिए नज़र नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे ना भी नज़र आए तो इट्स ओके, आप अपने कोर्स में चले जाएं, जब आप कोर्स में जाएंगे तो फिर आपको वो नज़र आ जाएगा। अभी भी अगर आप अभी लॉगिन करके इसको करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको बताएगा कि ये क्विज़ अभी अवेलेबल नहीं है, ये कल अवेलेबल होगा 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। थैंक यू वेरी मच बेटा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी और अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन या क्वेरी की परेशानी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया जी, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और आप लोग जो है अपना काम अच्छे तरीके से करें। और अब मिड के हवाले से जो है आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बस अपना इंटरनेट कनेक्शन अपनी डिवाइसेस मेक श्योर करें, क्योंकि मैं बेटा किसी बच्चे का फिर कोई एक्सक्यूज़ अब कबूल नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे एंड पे जो काम था मैंने वो सारा काम आपको प्री टाइम करके दे दिया। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।